या अनुरागी चित की गति समझे नहीं कोई, या अनुरागी चित की गति समझे नहीं कोई, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उजलू होई। अर्थात मनुष्य के अनुरागी हृदय की वास्तविक गति और स्थिति को कोई भी नहीं समझ सकता है। जैसे जैसे मन कृष्ण भक्ति के रंग में डूबता जाता है, वैसे वैसे ही वह अधिक उज्जवल से उज्ज्वलतर होता जाता है। यानी जैसे जैसे व्यक्ति भक्ति के रंग में डूबता है, वैसे वैसे ही वह अपने समस्त दुर्गुणों से दूर होता जाता है। हरे कृष्णा। सभी माताओं और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम कार्तिक मास महात्म्य की अध्याय 9 की कथा का श्रवण करेंगे। एक समय नारद जी श्री व्यास जी से पूछने लगे कि हे व्यास जी, गृहस्थाश्रम सब आश्रमों से उत्तम क्यों माना गया है? तब व्यास जी ने कहा, जैसे सब नदियाँ समुद्र में आश्रय पाती हैं और सब जीव माता का आश्रय पाकर ही जीवित रहते हैं, उसी प्रकार भिक्षु, ब्रह्मचारी, सन्यासी, विद्यार्थी, गुरु पूजक और यात्री, ये 6 प्रकार के लोग जीविका रहित हैं और ये सब गृहस्थों का ही आश्रय पाते हैं। फिर व्यास जी बोले, हे नारद, अब तुम अति पुण्य देने वाला एक पुरातन इतिहास सुनो। उत्तानपद राजा का पुत्र उत्तम था, जो बड़ा बलवान और मदिरा पीने वाला था। उसने बहुला नाम वाली स्त्री के साथ विवाह किया और राजा रानी दोनों ही अति प्रेम के साथ रहने लगे। एक समय राजा ने वेश्या का नृत्य देखते हुए मदिरा पान किया और रानी को भी मदिरा पान करने के लिए कहा, परंतु रानी ने उसका कहना नहीं माना। इस पर राजा ने क्रोधित होकर अपने अनुचरों को आज्ञा दी कि वह रानी को किसी निर्जन वन में छोड़ आए। तत्पश्चात राजा रानी के वियोग में दुखित तो हुआ, मगर उसने दूसरा विवाह नहीं किया और प्रजा की पुत्र के समान पालन करने लगा। एक दिन एक ब्राह्मण राजा के पास आकर कहने लगा कि हे राजन, कोई मेरी स्त्री का अपहरण करके ले गया है। उसके वियोग में मैं अति दुखित हूँ, इसलिए आप कृपा करके मेरी पत्नी को ढूंढ कर लाइए। राजा कहने लगा कि महाराज, मैं नहीं जानता कि आपकी स्त्री कौन है, किधर है और उसे कौन कहाँ ले गया है। मैंने तुम्हारी स्त्री को न जानता हूँ कि वह कैसे स्वभाव वाली है और कैसे रूप वाली है। तब ब्राह्मण बोला कि वह यद्यपि कठोर वचन बोलने वाली, कुरूपा, काले रंग की तथा कर्कश स्वभाव वाली है, परंतु मैं उसकी कोई निंदा नहीं करता, क्योंकि वह मेरी पत्नी है। तब राजा कहने लगा कि जब तुम्हारी स्त्री ऐसी कुरूपा और क्रूर स्वभाव वाली है, तो तुम उसे लेकर क्या करोगे? मैं अति सुंदर और कल्याणकारी दूसरी स्त्री लेकर दे सकता हूँ। ब्राह्मण कहने लगा कि राजन, मेरी स्त्री मेरे धर्म और कर्म की अर्धांगिनी है। उसकी रक्षा करना मेरा परम धर्म है। जो अपनी स्त्री की रक्षा नहीं करता, उसका कल्याण नहीं होता। जो मनुष्य ऋतुकाल के पश्चात अपने स्त्री से भोग नहीं करता, उसके पितर 1 मास तक उसके रुधिर में तैरते हैं। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा अपने शस्त्र लेकर रथ पर सवार हुआ और चारों ओर घूम फिर उस स्त्री को खोजने लगा। कुछ दूर जाकर उसने एक आश्रम देखा, जहाँ पर एक महान तेजस्वी ऋषि कुशा के आसन पर विराजमान थे। राजा को देखकर भी उस ऋषि ने राजा का कोई आदर सत्कार नहीं किया और बोला, मैं जानता हूँ तुम राजा उत्तानपाद के पुत्र हो, मगर तुम यहाँ किस कारण आए हो? राजा कहने लगा, हे मुने, ब्राह्मण के घर से कोई स्त्री को हर कर ले गया है। मैं उसकी खोज में ही इधर आया हूँ, परंतु आपने अर्घ्य आदि कुछ भी नहीं दिया और न ही किसी प्रकार का मेरा सत्कार किया। इसका कारण क्या है? ऋषि ने उत्तर दिया, राजन, तुम अर्घ्य योग्य होते हुए भी इस समय उसके पात्र नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी निरपराध स्त्री को वन में त्याग दिया है, जहाँ स्त्री का यह धर्म है कि वह तन मन से अपने पति की सेवा करे और उसकी आज्ञा का पालन करे। वहाँ पुरुष का भी धर्म है कि वह अपनी स्त्री का यथोचित सम्मान करे। जिस घर में स्त्रियों का मान होता है, वहाँ पर देवताओं का वास होता है। जहाँ स्त्रियों का अनादर होता है, वहाँ कभी सुख शांति नहीं रहती। इतना सुन लज्जा युक्त हो जाने पर राजा पूछने लगा कि भगवान, आप बहुत भविष्य और वर्तमान काल
को जानने वाले हैं, इसलिए कृपा करके बताइए कि ब्राह्मण की स्त्री को कौन और कहाँ हर कर ले गया है। ऋषि कहने लगे कि हे राजन, अदिति का पुत्र बलाक नामक राक्षस उस ब्राह्मणी को उत्प्लावर्त में वन में हर कर ले गया है। सो जाओ और उसको ढूंढकर ब्राह्मण का संयोग करो। राजा ने मुनि को प्रणाम किया और उत्प्लावर्त वन में जा पहुंचा। वहां जाकर देखा कि जैसा ब्राह्मण ने बताया था वैसा ही उसका रंग रूप है। राजा ने देखकर उसे तुरंत पहचान लिया और कहा कि हे कल्याणी, तुम कौन हो? ब्राह्मणी बोली, मैं विलास पुत्र की स्त्री हूँ। मैं अपने घर में अकेली सो रही थी कि वल्क नाम वाला राक्षस मुझे हर कर यहाँ पर ले आया है। यहाँ लाने के बाद न तो उसने किसी बात का कष्ट दिया और न ही मेरा अस्तित्व नष्ट करने की चेष्टा की। इतना होने पर भी मैं यहाँ अत्यंत दुखी हूँ। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणी, यह राक्षस गया कहाँ है? मुझको तुम्हारे पति ने ही तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। ब्राह्मणी ने कहा कि वह इस वन में अमोघ स्थान में गया है। तब राजा ने ब्राह्मणी को बताए हुए स्थान पर जाकर राजा को देखा। राजा को देखकर वह राक्षस उसके पैरों पर गिर पड़ा और कहने लगा कि हे राजन, मुझे क्या आज्ञा है? राजा ने कहा कि हे निशाचर, तू इस ब्राह्मणी को यहाँ क्यों लाया है? राक्षस कहने लगा कि हे राजन, इस ब्राह्मणी का पति राक्षसों को मारने का मंत्र जानता है। अतएव जब वह मंत्र का अन्न ग्रहण करने के लिए जाते हैं तो वह हमको वहाँ से भगा देता है, क्योंकि सब यज्ञों का वही आचार्य बनता है। इसी कारण उस ब्राह्मण को दुखी करने के लिए मैं उसकी स्त्री को हर कर ले आया हूँ, क्योंकि बिना स्त्री के पुरुष कर्म का अधिकारी नहीं होता है। यह सुनकर राजा ने विचार किया कि यह राक्षस भी मेरी ही निंदा करता है। मुनि ने भी हमको अर्घ्य योग्य नहीं समझा। राजा ने अपने मन में ऐसा विचार कर ही रहा था कि राक्षस कहने लगा कि हे राजन, मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूँगा। इतना कहकर हाथ जोड़कर वह राक्षस खड़ा हो गया। राजा ने कहा कि हे निशाचर, तुम इस ब्राह्मणी को इसके घर छोड़ आओ और जब यह यज्ञ करे तब हमारे पास आ जाना। राजा की आज्ञा पाते ही वह राक्षस उस ब्राह्मणी को उसके घर छोड़ने चला गया। तब राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी निर्दोष स्त्री को घर से निकाल दिया। अब ऐसा कौन सा पुण्य कर्म करूं मैं जिससे कि मेरा यह पाप दूर हो जाए। तब राजा पुनः उन्हीं मुनि के पास गया और उनसे अपना कर्तव्य पूछा। मुनि ने कहा कि हे राजन, तुम्हारी स्त्री को सतपात नाम के नाग ने वन में घूमते हुए देखा तो वह उसको पाताल लोक में ले गया है। उस नाग की नंदा नाम वाली एक कन्या है, उसने अपने घर में उसको छिपा रखा है। यह सुन राजा वहाँ से अपने घर आया और ब्राह्मण को स्त्री सहित अपने घर में देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात राजा ने ब्लाक नामक राक्षस को याद किया तो वह तुरंत ही राजा के पास आकर उपस्थित हो गया। ब्लाक को देखकर राजा ने पाताल लोक से उसे तुरंत अपनी स्त्री को लाने का आदेश दिया। उसके बाद वह राक्षस पाताल लोक गया और वहाँ से राजा की स्त्री को लाकर राजा को सौंप दिया। इसके बाद राजा और रानी बड़े प्रेम से रहने लगे। इस प्रकार गृहस्थ आश्रम की महिमा बताने के बाद नारद जी ने राजा पृथु से फिर पूछा कि कहो राजन पृथु, क्या तुम्हारी कुछ और जानने की भी इच्छा है? इसके उत्तर में राजा पृथु ने नारद मुनि से क्या कहा और नारद मुनि ने राजा पृथु को आगे कौन सी कथा सुनाई, इसके बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।